अच्छा बच्चा जरा चेक करना हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। बच्चों अगर मैंने यहां से R को कैलकुलेट किया तो ये बन जाएगा V अपॉन आई। R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन आई। अगर बच्चा हम V की यूनिट देखें तो V की यूनिट क्या है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो इसका मतलब वोल्ट पर एम्पियर इज ओम। वोल्ट पर एम्पियर 1 ओम के बराबर है। वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर है, ओम के बराबर। तो अब बच्चा अगर मैं यहां से 1 ओम को डिफाइन करूं, यहां से अगर हम 1 ओम को डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अगर आपने V को 1 वोल्ट रखा, I को 1 एम्पियर रखा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है देन R इज इक्वल टू 1 ओम, देन R इज इक्वल टू 1 ओम। मतलब यहां से हम क्या बोल पा रहे थे कि जो हमारा 1 ओम था वो किसके इक्वल था, 1 वोल्ट पर एम्पियर के। 1 ओम किसके इक्वल है, 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट पर एम्पियर के। 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट पर एम्पियर के। तो अब अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे कि इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। मतलब कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, देन द फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। अगर आपने किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करवाया, तब उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तब उसमें फ्लो होने वाला करंट अगर 1 एम्पियर है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। अगर आपने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। क्लियर है।